यही हाल हमारे सीमांचल का है कि हर गवर्नमेंट जो है उसको भूल जाती है, वादे करती, यहाँ के ये वादे करते हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी लीडर ने आज तक आप ये देख लीजिए, किसी ने कोई फैक्ट्री लाने की कोशिश नहीं की। अब ये क्या रहा है? एक तो ये है कि सब चोर हो सकते जाते हुए हैं, बहुत से लोग उनमें से चोरी करते थे। एक के बारे में तो मैं जानता हूँ, पहले चोरी करते थे, साइकिल की चोरी करते थे, बाद में मोटरसाइकिल ही चोरी करने लगे और वो बड़े लीडर बन गए और आके वो पैसे लिए जाते, वोट को खरीदा जाता है। मुझे भी जानकारी मिली है कि 500,000 रुपए दिए जाते हैं, वोट और दिए जाते हैं और रातों रात शराब की तकसीम हो जाती है। जी जी जी, सब कुछ होता है। सीमांचल में कोई भी ऐसे सांसद हो, विधायक हो, वो सदन में आवाज बुलंद नहीं कर पाते। क्या बेबसी है? क्यों नहीं अपने गांव मोहल्ले को लेकर कुछ कर पाते? सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर खुद शौर कम होता है। हाँ, किसानों की आमदनी में इजाफा होता है, लोगों की आमदनी में इजाफा होता है। बिल्कुल। और वहाँ लोगों को खास तौर से और सेहत के लिहाज से देखिए कि नारियल का पानी जो है सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज के लिए फायदा होगा आपको और ब्लड शुगर के लिए फायदेमंद है और बेपनाह फायदा, बहुत फायदेमंद नारियल पानी के। लेकिन चूंकि वजह ये कि वहाँ इस तरह कोई चीज नहीं लाई जाती है जिससे वहाँ किसानों को फायदा हो। और मुझे तो जो मैंने महसूस किया वो यही है, ये महसूस किया है कि खास तौर से एक हुकूमत की, सब लोगों की एक है कि उसको सीमांचल को हुकूमत ने, चाहे मरकजी हुकूमत हो या बिहार की हुकूमत ने, सब ने उसको नजरअंदाज किया है। सरकार भी नहीं देखती है। सरकार भी वो बेचारों की वो जिस तरह एक हाशियाई के इलाके की अलामत होती है, इसको कोई नहीं पूछता है। भाई आप ये देखिए, किसी गांव में आखिर में घर किसी को होता, लास्ट गाँव कौन को पूछता है? गाँव तो लोग भूल जाते हैं उसको, कई मौके से उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो यही हाल हमारे सीमांचल का है कि हर गवर्नमेंट जो है उसको भूल जाती है, वादे करती, यहाँ के ये वादे करते हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी लीडर ने आज तक आप ये देख लीजिए, किसी ने कोई फैक्ट्री लाने की कोशिश नहीं की। आप ये देख ले, अनानास की करवा सकते थे। ये नहीं कि लोग आना नहीं चाहते, वहाँ पे लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको हिम्मत अफजाई करने वाला नहीं है। और जो किसान की एक चीज मैं बता दूं, और क्या दिक्कत क्या है वहाँ पर? दिक्कत यह है कि वहाँ जो छुटभैया नेता है, रंगदारी का जो है, जी, वो भी एक बड़ा मसला है। हमें जब हम गौर करेंगे इस पर, हमें नजर रखना जरूरी है कि जो लोग फैक्ट्री या कुछ लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे छुटभैया नेता अपना पहुंच जाते हैं अपनी जेब भरने के लिए कि भाई इतना हम पैसा दो, नहीं तब नहीं कर, ये अड़ंगा लगा दे, वो अड़ंगा लगे। तो इस तरह भी वहाँ के लोगों को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वो सख्ती से तवज्जो देनी पड़ेगी कि इस तरह का माहौल बनाए कि कोई भी इस तरह की बात वहां जाकर के ना कर सके। अगर इन्वेस्ट करने वाला आता है, जैसे मुझे इल्म आया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि इदारा खोलें, कुछ खोलें, लेकिन वहाँ के हालात देख करके वो डर जाते हैं। डरते ये इसमें डरते हैं कि 10 लोग आ जाते हैं कि आपने यहाँ क्यों खोला, हमारा क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी क्या चीज कि सीमांचल के लोगों को, खासतौर में कहता हूँ लोगों को, आवाम की बात कर रहा हूँ, और नेताओं को वो खुदगर्ज और मतलब पर होते ही हैं, लेकिन वहाँ के आवाम को अपना ये ध्यान पर देखना पड़ेगा कि अगर कुछ चीज होती है कि उनके हक में आगे आना होगा। उनको कोई फैक्ट्री या कोई तालीमी इदारा खुलता है तो उनके हक में आकर के उनको सपोर्ट करें और ये कहें कि आप हमारे लिए काम कीजिए और आप पैसा कम रखिए, चाहे कम रखिए, लेकिन हम हिमायत देंगे, आपको हिमायत करेंगे। मैं एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि पूरा कनेक्शन जो है तबाही में, गरीबी में, गुर्बत में, मुफलिसी में जो किसान बर्बाद हो रहे हैं सीमांचल की, उसका कनेक्शन एक नेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से होकर गुजर रहा है। लेकिन क्या जो नेता बने हुए हैं, जो लीडर अभी हैं, क्या एजुकेशन है, कितने शिक्षित हैं ये लोग? देखिए, एजुकेशन की बात तो है कि ज्यादातर कम पढ़े लोग ही ज्यादातर हुए। हाँ। मैं बता दूं कि मेयार क्या है। आप किसी भी, ज्यादातर लीडर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लीडरों के मैं कह सकता हूँ कि उनका जो माजी जो रहा है वो बहुत खराब रहा है। क्या रहा है? एक तो ये है कि सब चोर हो सकते जाते हुए हैं, बहुत से लोग उनमें से चोरी करते थे। एक के बारे में तो मैं जानता हूँ, पहले चोरी करते थे, साइकिल की चोरी करते थे, बाद में मोटरसाइकिल की चोरी करने लगे और वो बड़े लीडर बन गए और आके वो। तो जब ऐसे लोग हमारे लीडर बने, नेता बनेंगे, तो आप क्या उससे क्या तो रखते कि वो हमारे लिए काम करेंगे? वो सिर्फ जेब भरेगा अपना। तो हमें, और एक चीज है कि आवाम की एक ही है कि वहाँ की मेंटेलिटी है, वहाँ आवाम को ये करना पड़ेगा कि वो अपने वोट को बेचना नहीं। उनको सबसे बड़ी कमी जो आती है, जो कोई लीडर से उनको ढेर की बात इसलिए नहीं कर पाते
कि हर आदमी के एक जो वहाँ कमी है सीमांचल के लोगों में, वो ये भी है जी कि किसी न किसी तरह से वो लालच में आकर के वोट के बदले कुछ ले लेते हैं, यानी पैसे लिए जाते हैं, वोट को खरीदा जाता है। मुझे भी जानकारी मिली है कि 500,000 रुपए दिए जाते हैं, वोट और दिए जाते हैं, और रातों रात शराब की क्या तकसीम हो जाती है। जी जी जी, सब कुछ होता है, और लोग जो वोट देते हैं, जब इस तरह के हालात होंगे और लोग इस तरह से करेंगे तो आप वो लीडरों से वो लोग काम कैसे करा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग वोट ना बेचें, और वोट के बजाय आप उनको घेर के उनसे काम करवाएं कि हमें ये काम चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अगली बार आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे। तो लीडर जो है दौड़ करके वहाँ काम कराएगा, और असेंबली से हुकूमत से 10 बार खत लिख करके ये लिख करके अपनी वहाँ फैक्ट्री लगवाएगा। यहाँ पे हैरानी होती है कि सीमांचल में कोई भी ऐसे सांसद हो, विधायक हो, वो सदन में आवाज बुलंद नहीं कर पाते। क्या बेबसी है, क्यों नहीं अपने गांव मोहल्ले को लेकर कुछ कर पाते? सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर खुद शोर कम होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए मैंने शिक्षा की बात की। हाँ, और दूसरी बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है उन लोगों की, कि बहुत सी जगह का आपने देखा होगा कि अगर लीडर वहाँ बहुत पढ़ा लिखा नहीं या बहुत मालूम नहीं है, तो अपने गिर्द वो 2, 4, 10 लोगों को रखते हैं जो उनको गाइड करते हैं, ये मसला उठाना है, ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है। जब आप अपने 10 लोगों को साथ अपने रखते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को, तो वो प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताता है कि ये है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। जब आप किसी भी हुकूमत के सामने प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके जाते हैं, सोल्यूशन के साथ कि भाई ये मसला है और इसका हल ये, आप इसको कीजिए, हाँ, तो वो हुकूमत फौरन काम करना शुरू करती है। हुकूमत कहती है ठीक है, उसको आगे बढ़ाती है। हम जब हमारे लीडर ये है कि मसले तो उठाते हैं, हाँ, कभी की भी, लेकिन कभी भी उसका हल नहीं बताते कि इसका हल ये कमी ये है जी। तो और उनको हल भी नहीं मालूम होता। वजह यह है कि हमारी ये भी है कमी है कि हमारे यहाँ के लीडर जो अपने इर्द गिर्द पढ़े लिखों को रखना पसंद नहीं करते। पढ़े लिखे लोगों से उनको बैर होता है, उससे दूर भागते हैं। वजह उनकी ये होती है कि पढ़ा लिखा कोई उनके हाँ नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। और वो लीडर चाहता है कि जो बोले यस सर हो, यस सर, यस सर, यस सर करे, और पढ़ा लिखा जो तबका जो समझदार होगा वो यस सर नहीं करेगा। इसी वजह से कोई कमेटी उनकी नहीं होती। सबसे ज्यादा जिम्मेदार गरीबी या मुफलिसी जो भी परेशानियां हैं सीमांचल में, हर समस्याओं को लेकर जिम्मेदार राजनीति है। बिल्कुल, राजनेता है। राजनेता इसलिए मैं बता दूं जी कि एक बार हमने देखिए जो हमारे यहाँ ईंट की जो भट्टा है, भट्टा, हाँ, ईंट का भट्टा जो है, जो कीमत होती है सरकारी, उससे वो ज्यादा बेचते हैं। हमारा सामान जो खरीदता है मारवाड़ी चपनिया वहाँ के जो लोग खरीदते हैं, वो MSP सरकारी रेट से कम पे खरीदते हैं, और अपना जो सामान वो बेचते हैं वो उस MSP जो भी सरकारी रेट होता है जी, उससे ज्यादा बेचते हैं। मैंने एक जानने को इसकी वजह क्यों होता है, हाँ, तो लोगों ने ये बताया कि इसके पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि वो लोग छुटभैया नेताओं को जो लोग आवाज बुलंद कर सकते हैं उनको कुछ पैसे वो देते रहते हैं। अच्छा, तो वो खामोश रहता है। अच्छा, आम लोगों के पास आवाज नहीं उठाने की, उनके पास शौर ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। अब नहीं, हाल वहाँ का इस कदर बुरा है, आप ये देखिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ और क्या कहते हैं, डेट और जाति सर्टिफिकेट, हाँ, पैदाइश जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र, इनके मैंने कि जो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें भी उनको 1500 रुपए खर्च करना पड़ता है, रिश्वत देनी होती है। अगर रिश्वत नहीं देगा तो उसको बना के नहीं देगा। वजह ये कि कोई आया था वो ये है। तो इसमें से ये दिक्कत पेश आ रही है कि इस लोग जब तक पढ़े लिखे नहीं है, और कुछ लोगों को सामने आकर के ये करना पड़ेगा कि भाई हम इस चीजों को धीरे धीरे हटाएंगे। देखिए, रिश्वतखोरी में अगर देखा जाए तो सीमांचल अव्वल है। बिल्कुल, वजह आपको मैं बता दूं, वो एरिया ऐसा है, देखिए जहाँ गुर्बत होती है वहाँ सबसे ज्यादा करप्शन होता है। एक तो आप नोट कर दीजिए जी। तो ये सीमांचल का जिला जो सबसे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, अफसरान होते हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा कमाओ का इलाका होता है, सबसे ज्यादा आमदनी उनकी होती है। चूंकि लोगों को मालूम नहीं, कानून के बारे में नहीं मालूम है, किसी को कुछ भी कहा करके आप किसी से पैसा ऐंठ सकती है। लेकिन जहाँ लोग मालूम होगा, कानून के बारे में मालूम होगा, अपने हक के बारे में मालूम होगा, तो वो अपने हक का दिफा करेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ है कि बेदारी नहीं है, बेदारी न होने की वजह से वहाँ के इलाके में अपना हक की बात नहीं कर सकते, हक के बारे में नहीं जान सकते। देखिए, एक चीज देखिए कि आपको ये होगा कि कोई भी पुलिस वाला आपको यानी कि गिरफ्तार नहीं कर सकता।